हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चौपट हो चुकी है। हम सरकार से कहेंगे कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले विधानसभा में चर्चा लॉ एंड ऑर्डर की होनी चाहिए। तो सबसे जरूरी है लोगों की जान माल की रक्षा, जो ये सरकार करने में विफल रही है। रोजाना इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारा नेशनल क्राइम की जो रेशियो उससे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश का क्राइम। एक एक घर में, एक छोटे से घर में 100 वोटें बनी हुई हैं। बाबा साहब को नमन करते हैं जिन्होंने देश में सबको बराबरी का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया। आप उस वोट के अधिकार को छीनकर सत्ता के लिए दुरुपयोग करोगे तो इससे बड़ा अपराध नहीं है। चुनाव आयोग तो आज बीजेपी की कठपुतली बन के रह गया। थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि 15 दिन यूएसए लगा कर आए हैं। सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन गया था विधायकों का, उसमें गए थे अशोक अरोड़ा। सर, 15 दिन लगभग यूएसए लगा के आए, कैसा कुछ अनुभव? क्योंकि जब 40-45 साल पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा था कैसा लगता है हिंदुस्तान, तो उन्होंने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपका क्या एक्सपीरियंस? हिंदुस्तान तो हमारी मातृभूमि है, भारत माता, इससे बड़ी तो कोई भी नहीं। वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विधायकों की, उसमें भाग लेने के लिए गए थे। और उसके बाद अपने जो लोग वहाँ गए हुए हैं उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे दुख सुख साझा करने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर कि वहाँ हमारे लोग, काफ़ी लोग वेल सेटल्ड हैं, काफ़ी लोग जिनको यहाँ रोज़गार नहीं मिला था, रोज़गार की तलाश में वो ना जाने कितने यातनाएं सह के वहाँ पहुँचे। और वहाँ आज डर का माहौल बना हुआ है। जैसे बच्चों को जायदाद बेच के गया है, कोई मकान बेच के गया है, कोई ज़मीन बेच के गया है। तो अच्छा लगा उनसे दुख सुख साझा करना। यही बात राहुल गांधी को भी बताई थी लोगों ने कि किस तरह से हम डर के माहौल में रहते हैं। राहुल गांधी भी बाकायदा उनसे मिले थे। कुछ ऐसा दुख दर्द लोगों ने बताया आपको विदेश? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे जो लोग मिले उन लोगों ने दुख साझा किया भी। यहाँ पर रोज़गार नहीं मिला, उसकी वजह से अपना घर बार बेच के, ज़मीन जायदाद बेच के वहाँ गए। और आज वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा जो उन्हें तंग किया जा रहा है, जैसे बाहर निकाल के बेड़ियाँ बांध के, हाथों में हथकड़ियाँ लगा के भेजे जा रहे हैं, तो एक डर का माहौल हमारे जो भारतीय बच्चे वहाँ गए हैं उनमें है। सरकार से हम बात भी करेंगे इस बारे में, प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी, कि अब प्रधानमंत्री से बात करेंगे। वहाँ पर जो डर का माहौल है, बच्चे डर के साए में जी रहे हैं, आज उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हरियाणा की बात करते हैं। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इतने बड़ा मुद्दा मनीषा की बेटी के लिए पूरा समाज सड़कों पर उतरा, क्या कुछ रहेगा? क्योंकि बड़ा मुद्दा हरियाणा प्रदेश में बड़ी दुखद घटनाएं घट रही हैं। मनीषा की घटना भी तो दुखद है ही, परंतु इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चौपट हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश में रोज़ाना हत्याएँ, रोज़ाना बलात्कार, रोज़ाना डकैतियाँ, चोरियाँ, लोगों के से फिरौती मांगने की घटनाएं इस प्रकार की बढ़ती जा रही हैं। और इस पर चिंता जाहिर करने के लिए विधानसभा के अंदर हम सरकार से कहेंगे कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले विधानसभा में चर्चा लॉ एंड ऑर्डर की होनी चाहिए, क्योंकि इससे हर व्यक्ति आज भयभीत है। और उसकी चर्चा, बाकी काम तो जरूरी हैं, परंतु सबसे ज़रूरी है लोगों की जान माल की रक्षा, जो ये सरकार करने में विफल रही है। इसके लिए हमारा प्रयास होगा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक मिलकर एक काम रोको प्रस्ताव सरकार को दें। ध्यान रखो प्रस्ताव ला सकते हैं, क्योंकि सरकार तो कह रही है हम मिट्टी में मिला देंगे। मुख्यमंत्री बाकायदा कह रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं पुलिस की और तमाम उसकी, कह रहे हैं हम मिट्टी में मिला देंगे। और इतना बड़ा कांड आप कह रहे हैं ध्यान रखो। निश्चित रूप से काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करवाएंगे सरकार से। सरकार आंकड़ों से पीठ थपथपा रही है, परंतु लोगों में जो दहशत का माहौल है, आज लोग उससे भयभीत हैं। रोजाना इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारा नेशनल क्राइम की जो रेशियो उससे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश का क्राइम चला गया। लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। कल से फिर 9 महीने होने वाले हैं आपके पास, लीडर अपोजिशन नहीं, किस तरह से मुद्दों को रखेंगे? जिलाध्यक्ष तो घोषित कर दिए गए हैं आपकी पार्टी। लीडर ऑफ अपोजिशन भी जल्दी हो जाएगा, परंतु इसके फैसले देरी नहीं होनी चाहिए। परंतु विधायक दल के जो लोग हैं, जो अपने एमएलए हैं, सबका अपना अधिकार है। सभी संगठित होकर एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो जनहित के मुद्दे हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, जैसे प्रदेश में जब भी बिजाई का समय होता है, जब खाद यूरिया की ज़रूरत होती है, यूरिया गायब हो जाता है, जब डीएपी की ज़रूरत पड़ती है, डीएपी गायब हो जाती है।
बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस प्रकार से नशा बढ़ रहा है, जिस प्रकार से पानी का थोड़ी सी बरसात में जल बहाव हो जाता है, प्रवाणी शहरों में बढ़ जाते हैं, गांव में बढ़ जाते हैं, मारकंडा नदी टूट गई है। तो इन इश्यूज़ के ऊपर हम लाएंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो चावल का उद्योग है आज वो संकट में है, वो यहाँ से यहाँ निकल जाके मध्य प्रदेश में, मैंने उस पर कॉलिंग अटेंशन भी दिया हुआ है। आज अवैध माइनिंग हो रही है। इन सब इश्यूज़ पे चर्चा हम विधानसभा में करें। आपकी पार्टी के जो संसद में लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, सासाराम से यात्रा शुरू करी तो मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में आके कहा कि उनको तांत्रिक से इलाज कराना चाहिए। वोट चोर के मुद्दे पर उन्होंने संसद में आवाज़ उठाई तो संसद नहीं चलने दिया गया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि तांत्रिक से इलाज। आप मानते हैं कि भाजपा तांत्रिक को बढ़ावा दे? एक जिम्मेवार पद पे रहने वाले व्यक्ति को, एक जिम्मेवार व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप मानते हैं वोट चोरी का मुद्दा बड़ा इशू है, राहुल गांधी उठा रहे हैं और कारवा जुड़ता है? बहुत बड़ा मुद्दा है। एक एक घर में, एक छोटे से घर में 100 वोटें बनी हुई हैं और इस प्रकार से वहाँ पर 65 लाख वोटों को काटा जा रहा है। इससे बड़ा मुद्दा क्या है? आदमी को एक संविधान में अधिकार मिला हुआ है, तो बाबा साहब को नमन करते हैं जिन्होंने देश में सबको बराबरी का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया। आप उस वोट के अधिकार को छीन कर सत्ता के लिए दुरुपयोग करोगे तो इससे बड़ा अपराध नहीं है। मगर चुनाव आयोग तो कह रहा है राहुल गांधी तथ्यों के साथ बात नहीं कर रहे हैं, वो बरगला रहे हैं जनता के, देश की जनता ने उनको चुनकर भेजा है, तथ्यों के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर कभी कैंडल मार्च कर रही है तो कभी संसद का घेराव कर रही है। आज देश की जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको सरकार इस्तेमाल कर रही है, उनका दुरुपयोग कर रही है, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग तो आज बीजेपी की कठपुतली बन के रह गया। कल संसद में बड़ा मुद्दा उठा है कि किसी सांसद पे या पूर्व मुख्यमंत्री पे, मंत्री पे आरोप लगते हैं तो उसकी वो चली जाएगी सदस्यता। ऐसा बिल पेश करने की कोशिश की गई है, बाकायदा सदन में वॉकआउट हुआ है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बिल होना, क्योंकि ममता बनर्जी हैं वो बोल रही नहीं होना चाहिए, तमाम जो लीडर ऑफ अपोजिशन के वो भी कह रहे हैं कि ऐसा बिल नहीं पास होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में भी इसका विरोध है। ये देश के चुने हुए एमएलए एमपीज, सरकार में बैठे मंत्री मुख्यमंत्री को डराने का एक प्रयास है। उनके अधिकारों को खत्म करने के लिए बिल लाया जा रहा है कि जब मर्जी केंद्र की सरकार किसी एजेंसी का दुरुपयोग करके उनको जेल में डाल दो और उनकी फिर वहाँ से मंत्री पद खत्म, मुख्यमंत्री पद खत्म। ये बिल्कुल असंवैधानिक है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। वैसे तो बीजेपी का संविधान में विश्वास ही नहीं है। अब केंद्र की बात करते हो, हरियाणा प्रदेश के अंदर देखो, हरियाणा प्रदेश के अंदर इन्होंने किस प्रकार से 42 जो विपक्ष के एमएलए उनके हलकों में दूसरे एमएलए को लगाया। एक प्रोक्सी एमएलए का कहाँ है संविधान में? अगर इन्होंने प्रोक्सी एमएलए लगाने हैं तो फिर तो विधानसभा का सत्र भी उनसे चला लें, फिर दूसरे एमएलए की जरूरत क्या, क्यों बुलाते हैं? एक संवैधानिक पद है, जो चुने हुए लोग हैं उन्होंने 90 के 90 एमएलए चुने हैं। सबका बराबर का प्रोटोकॉल है, सबका बराबर का अधिकार है, ये उस अधिकार को छीनना चाहते। आपकी थानेसर सीट पे भी लगाया गया ये मुद्दा रह सकता है, विधानसभा में मुद्दा उठ सकता है। थानेसर की बात छोड़ो, ये अधिकार एमएलए का जो मिला हुआ संविधान में उसको छीनने का एक प्रयास है। ये थे पूर्व मंत्री और थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रोक्सी एमएलए लगाए गए हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, ये चुने हुए विधायकों के अधिकार को छीना गया है। और कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को कह रहे हैं कि अब की बार ध्यान रोको प्रस्ताव भी लाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा और उसके बावजूद हरियाणा के अंदर लगातार क्राइम रेशो बढ़ रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा में विधानसभा के सत्र को जोर शोर से कांग्रेस उठाएगी। अशोक यादव, पीटीसी न्यूज़, कुरुक्षेत्र।